हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 7 दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इसमें हम बात करेंगे आज जो है ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है और इसमें आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिफॉरेस्टेशन। What are the causes of deforestation and the consequences of deforestation? Consequences means what is the side effects, what is the effect of deforestation, right? तो first of all, what is deforestation? देखिए, the word deforestation ये आपका किससे बना है? Forest। देखिए, that is forest, for right? Forestation यानी कि फॉरेस्ट क्या होता है? आपका जंगल, पेड़, है ना? तो फॉरेस्टेशन पेड़ लगाना, एंड डिफॉरेस्टेशन जैसे कि आपका मोटिवेट करना किसी को, एंड डीमोटिवेट जस्ट अपोजिट ऑफ मोटिवेशन। उसी तरह से आपका फॉरेस्टेशन पेड़ लगाना, जंगल वहां पर उगाना, राइट? लेकिन डिफॉरेस्टेशन जस्ट इसका अपोजिट, जंगल काटना, पेड़ों को काटना, जंगल साफ कर देना, राइट? तो दैट इज डिफॉरेस्टेशन, राइट? तो ये आपका किससे बना है? फॉरेस्टेशन से। वर्ड आपका बना है दैट इज डिफॉरेस्टेशन। सो डिफॉरेस्टेशन मींस क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। तो फॉरेस्टेशन मींस द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, कटिंग ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ों को काटना, जंगलों को एकदम साफ कर देना, और वहां पे जहां पर अब वो जो आपका, जहां पे आपके पेड़ थे, जहां पे आपका जंगल था, उस लैंड को, उस जमीन को अब किसी और पर्पस के लिए यूज करना, फॉर डिफरेंट अदर एक्टिविटीज, लाइक फॉर कल्टीवेशन। देखिए, पहला है प्रॉपरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, कि उसको जो है खेती के काम में लाना, वहां पर जो है कल्टीवेशन करना, वहां पर फसलें उगाना, तो उसके काम में उसको लेके आना। बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, वहां पर जो है आपकी जो है बिल्डिंग्स वहां पे जो है खड़ी कर लेना, फैक्ट्रीज वहां पे बनाना, ठीक है? थर्ड इज मेकिंग फर्नीचर। अब पेड़ जो, देखिए आपका जो फर्नीचर होता है ना, फर्नीचर लाइक आपकी चेयर, बेड, है ना, तो ये सब आपके मोस्टली जो है आपके काहे के बने हुए होते हैं? वुड के, लकड़ी के। तो लकड़ी कहां से आती है? पेड़ों से। तो उस पर्पस के लिए भी हम पेड़ों को काटते हैं, जंगलों को काटते हैं। नेक्स्ट इज यूजिंग वुड एज ए फ्यूल, और लकड़ी को जलाने के लिए एज ए फ्यूल भी हम यूज करते हैं, राइट? तो ये तो इनमें से कुछ पर्पसेस हैं जिनके लिए हम जो है फॉरेस्ट जो है आपके, या आपके जो ट्रीज हैं उनको हम काटते हैं, राइट? और भी बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं, लेकिन मेनली हमारा क्या है कि देखिए, धीरे धीरे क्या है कि आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है? ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अब उसको जो है, अब पॉपुलेशन जब आपकी बढ़ती है ना, तो उसको देखिए रहने के लिए भी चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, तो उसके लिए क्या है, हमें जो है, जो जंगल है, जंगलों को काट के वहां पर हम घर बना रहे हैं। फर्दर मोर जो है, जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन को रिसोर्सेज की भी जो है, रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ती है ना। और बहुत सारे आपके ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके जो है हमें कहाँ से मिलते हैं? ट्री से मिलते हैं, पेड़ों से मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं, राइट? जैसे कि आपका पेपर हो गया, पेपर आपका कहाँ से? लकड़ी से। उसी तरह से बहुत सारे आपके प्रोडक्ट्स हैं जो हमें ट्री से मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं, तो उनके लिए जो है हम डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को काटते हैं, राइट? अब क्या, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पर हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब फॉरेस्ट हम काट रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, उनके क्या इफेक्ट, क्या वहां पर बैड इफेक्ट जो है पड़ते हैं, राइट? तो फर्स्ट इज अ डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड द पॉल्यूशन लेवल ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। देखिए क्या है कि जब हम पेड़ों को काटते हैं, राइट, तो इससे क्या है कि आपका जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होता है? बिकॉज जब आप पेड़ों को काट रहे हैं, और पेड़ क्या कंज्यूम करते हैं? देखिए, लेवल ऑफ CO2 that increase the temperature and the pollution level of CO2। CO2 का लेवल इंक्रीज करता है in atmosphere as a plant consume CO2 for photosynthesis। as you know, in the photosynthesis process जो trees हैं वो CO2 को consume करते हैं, right? these are your tree, right? और during photosynthesis process में क्या होगा? photosynthesis process इट टेक्स CO2 फ्रॉम द एटमोस्फेयर, है ना? सनलाइट भी चाहिएगी, राइट? दिस इज योर सनलाइट सोर्स, सन इज द सोर्स ऑफ
सन एनर्जी, राइट। तो ये तो यहां से मिल रही है, लेकिन CO2 कहां से मिल रही है? फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अब देखिए यहां पर क्या होगा, जब आप पेड़ को काट रहे हैं तो पेड़ नहीं होंगे तो CO2 को कंज्यूम करने वाला कोई नहीं होगा। तो देखिए अब पेड़ तो आपने काट दिए जो CO2 कंज्यूम कर रहे थे, हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमंस तो क्या है, ह्यूमंस या एनिमल्स क्या है, वो तो CO2 को जो है रिलीज करते हैं, निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को निकालते हैं। वो तो आपके पेड़ ही हैं जो CO2 को कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब देखिए पेड़ ही नहीं होंगे तो CO2 आपकी कंज्यूम करने वाला कोई नहीं है, तो CO2 का लेवल आपका एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होगा। फर्दर मोर जो आपकी CO2 है वो क्या करती है कि जो हीट एनर्जी सन से आ रही है उसको जो है ट्रैप कर लेती है, यानी कि उसको वापस नहीं जाने देती, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती है। तो क्या है, जब वो हीट एनर्जी जो आ रही है वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी, रिफ्लेक्शन यानी कि वापस उसको भेजना, तो जब वो वापस नहीं जाएगी वो यहीं पर आपके जो आपकी अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें वो ट्रैप होकर रह जाएगी, राइट। तो हीट एनर्जी जब ट्रैप हो रही है तो हीट एनर्जी मींस की हीट, तो हीट आपकी वहां पर जो है अर्थ पे जो है हीट एनर्जी जब ट्रैप होगी, इट मींस कि हीट वहां पर इंक्रीज हो रही है। हीट इंक्रीज यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना। हीट को किस में मेजर करते हैं? टेम्परेचर में। तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, और जो आपका ग्लोबल वार्मिंग का जो इश्यू है दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग मींस कि इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इस ये जो आपका जो डे बाय डे जो आपका अर्थ का जो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, राइट। So deforestation increase the temperature and the pollution level of the CO2 in the atmosphere, right? As plant consume CO2 for photosynthesis, deforestation lead to less consumption of CO2, ठीक है, लेस कंजप्शन होगा, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं तो पेड़ नहीं है आपके, पेड़ कम हो रहे हैं, विच रिजल्ट इन इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर, जिससे कि CO2 का लेवल इंक्रीज होता है एंड कॉज ग्लोबल वार्मिंग एज CO2 ट्रैप्स हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, ठीक है। अब जो अर्थ है जो अब वहां से रिफ्लेक्ट बैक करके जो भेज रही है वो CO2 जो है उनको वापस जाने नहीं देती है, राइट। तो इस तरह से जो है आपकी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। तो देखिए ये आप जो कहते हैं ना कि हर बार जो है इतनी गर्मी बढ़ रही है धीरे धीरे, है ना, तो डेट बिकॉज ऑफ आवर कर्मास, है ना। हम तो देखिए कहते हैं कि जो हम देते हैं वही लौट के हमारे पास वापस आता है ना। तो देखिए जब हम इन्वायरमेंट को जो है ये जो है उसके साथ इतना बैड बिहेवियर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास भी कुछ अच्छा नहीं आएगा। अगर हम उसके साथ इन्वायरमेंट के साथ अर्थ के साथ बुरा कर रहे हैं, उसका जो बैड इफेक्ट है वो वापस हमारे पास आएगा, राइट। तो डिफोरेस्टेशन हम कर रहे हैं अपनी नीड्स के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, राइट। लेकिन उससे क्या है, आपके इन्वायरमेंट को, आपकी अर्थ को उससे जो है नुकसान हो रहा है, ठीक है। और इन रिजल्ट क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है जो अगेन हम लोगों को ही इफेक्ट कर रही है, राइट। नेक्स्ट यहां पे है कि अब देखिए टेम्परेचर इंक्रीज होने से, जस्ट बिकॉज आपका टेम्परेचर वहां पर इंक्रीज नहीं हो रहा, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आपकी वहां पे जनरेट होती हैं, राइट। आपका जो ड्रॉट्स है, सूखा जो पड़ता है, यानी कि बहुत जो है जब काफी टाइम तक बारिश नहीं होती, दैट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। The increase in the temperature on the earth disturb the water cycle and reduce rainfall, which cause ड्रॉट इज द सूखा पड़ना, राइट, जब बारिश बहुत टाइम तक नहीं होती है। तो देखिए क्या है, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपकी जो वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल वाटर साइकिल क्या होती है आपकी, कि देखिए आपका जो वाटर है वो आपका इन्वायरमेंट में सर्कुलेट कर रहा है, राइट। आपके यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे वाटर बॉडी होगी, मान लीजिए ये आपका सी है, ठीक है, कोई भी वाटर बॉडी, यहां से जो है वाटर आपका इवेपोरेट होता है, राइट, एंड इट मेक्स द क्लाउड। इवेपोरेशन, इसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, है ना। जब आपका राइट, तो यहां से सी से वो हीट एनर्जी लेके वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, और देन वो बादल क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। देन क्लाउड्स जो है देन अगेन जो है उसको कहां भेजते हैं, अर्थ पे, इन द फॉर्म ऑफ रेन, राइट। तो वो वापस जो है आपका वाटर जो है आपका वाटर जो यहां से आपकी वाटर वेपर्स गई, वाटर वेपर्स, और यहां से आपका इन द फॉर्म ऑफ रेन ये वापस आ रहा है,
अब देखिए यहाँ पर जो रेन आपकी अर्थ पे, सोयल पे जो पड़ रही है, उसमें से कुछ पोर्शन, रेन वाटर का कुछ पोर्शन जो है सोयल एब्जॉर्ब कर लेती है, और देन जो है आपका जो रेन वाटर है वो आपका फिल्टर होते हुए जो है अंडर द अर्थ पहुंचता है, राइट। और उसी वाटर को जो हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर, ठीक है, जिसको हम जो है डिफरेंट पर्पसेस के, पीने के लिए और बाकी बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं, राइट। तो वो कहाँ से आ रहा है? आपका रेन वाटर से, ठीक है। जो पोर्शन जो है रेन वाटर का फिल्टर होते हुए ग्राउंड वाटर बन जाता है। देन कुछ जो है आपके जो ट्रीज हैं, पेड़ हैं, वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं। देन जो आपका बचता है, जो आपकी सोयल जो है एब्जॉर्ब नहीं करती है, उसको बोलते हैं रन ऑफ वाटर। रन ऑफ मतलब बहता हुआ जो पानी है, वो आपका देन बहते हुए कहाँ पे जाता है? वाटर बॉडीज, लाइक जैसे कि आपकी नदियां होगी, रिवर्स है ना, आपके जो समुद्र हो गए, फाइनली जाके वो वहां पर जो है उसमें मिल जाता है, राइट। एंड देन वाटर बॉडी से अगेन वो इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू क्लाउड फॉर्म करता है। तो ये पूरी साइकिल जो है आपकी इन्वायरमेंट में चलती रहती है। तो अब जब आपने जो है राइट, तो इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। देखिए इसमें जस्ट ये आपका जो वाटर जो आपका वापस एटमॉस्फेयर में जा रहा है, ये जस्ट इवेपोरेशन की वजह से नहीं जा रहा। आपके जो लीव्स, जो आपके ट्री हैं, ट्री क्या करते हैं? वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सोइल से, एंड देन जो इनके लीव्स हैं, लीव्स से जो है आपका वाटर जो है हीट एनर्जी के थ्रू आपका एटमॉस्फेयर में जाता है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ, इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू जो है आपका वाटर जो है आपका वापस जो है एटमॉस्फेयर में जाता है। इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू भी जाता है और ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू भी जाता है। तो जब आपके पेड़ ही नहीं होंगे तो आपका जो है, जब आपके पेड़ कम होंगे तो जो है आपका यहाँ से जो है वाटर आपका एटमॉस्फेयर में जाएगा नहीं, और जब आपका एटमॉस्फेयर में वाटर नहीं जाएगा तो क्या होगा कि आपके बादल नहीं बनेंगे, बादल कम बनेंगे। तो जब बादल कम बनेंगे तो बारिश कम होगी, राइट। दैट इज द रीजन कि आपके डिफोरेस्टेशन की वजह से रेनफॉल भी कम होती है, राइट। दैट इज वन ऑफ द रीजन। और अगेन देखिए, एक तो यहां पे है कि रिड्यूस द रेन, ऑन द अदर हैंड इट कॉज द फ्लड आल्सो, फ्लड, बाढ़ आना, ठीक है। तो फ्लड, अब फ्लड कैसे होगा? देखिए वो आप अभी ये थर्ड पॉइंट हम स्किप करते हैं, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। What is forestation? Deforestation leads to a decrease in the water holding capacity of the soil. अब देखिए जो आपकी जो सोयल की प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है वहां के वेजिटेशंस पे। हर एक जगह की देखिए अलग अलग मिट्टी होती है और वो डिपेंड करती है, उसमें जो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं या वाटर होल्डिंग जो उसकी प्रॉपर्टी है वो सब आपकी आती हैं डेट बिकॉज ऑफ द ट्रीज, डेट बिकॉज ऑफ द वेजिटेशन, जो आसपास वहां पे प्लांट्स हैं, वेजिटेशंस हैं, उनकी वजह से उसकी जो सॉइल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जब आपके ट्रीज डिफोरेस्टेशन होता है तो वहां की जो सॉइल की प्रॉपर्टी है वो भी आपकी चेंज हो जाती है। तो क्या है कि डिफोरेस्टेशन की वजह से जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, यानी कि पानी को रोकने की जो उसकी कैपेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। जब पेड़ नहीं होंगे तो पानी जो है आपका जो सॉइल की प्रॉपर्टी है वाटर को रोकने की, होल्ड करने की, वो डिक्रीज होगी, ठीक है। इससे क्या होगा? द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द सोयल सरफेस इनटू द ग्राउंड रिड्यूस्ड। अब क्या है कि अब जो आपका वाटर जो आपका है, आपका फिल्टर होके अंडर द अर्थ जो है जा रहा था वो आपका नहीं होगा, बिकॉज उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अब नहीं है, राइट। तो दैट राइट, तो द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द सोयल सरफेस इनटू द ग्राउंड, सोयल सरफेस से कहां जाना? अंडर द ग्राउंड जाना, will reduced and that result in the lower ground water level। ये जिससे क्या है, धीरे धीरे जो आपका ग्राउंड वाटर लेवल है, यानी कि जिस हाइट तक, जिस डेप्थ तक जो ग्राउंड वाटर हमें मिलता है वो डिक्रीज हो रहा है, राइट। आपने ये देखा भी होगा कि पहले जो है आपका जो पानी है इजीली हमें मिल जाता था, अब क्या है वाटर लेवल जो है डिक्रीज हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी जगह जहां पे आपका जो है आप बहुत ज्यादा डेप्थ तक जब जाते हैं तब आपको पानी वहां पर मिलता है, ठीक है। तो that is also because of the deforestation and also cause flood
और देन अगेन देखिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की नहीं है, अब वो पानी क्या है आपका, अब वो ग्राउंड वाटर में तो जा नहीं रहा। अब जब आपके वहां पे पेड़ नहीं होंगे, अब सॉइल की जो है सॉइल उसको एब्जॉर्ब नहीं करिए, तो सारा पानी जो है एज ए रन ऑफ वाटर ही आपका वहां पे रहेगा। जितनी बारिश हुई वो सारा का सारा आपका जो है वहीं पर रहेगा, कोई कंज्यूम करने वाला नहीं है। तो इस कंडीशन में आपकी फ्लड वहां पर आती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपकी फ्लड्स वहां पर जनरेट होती हैं, ठीक है। फ्लड जब पानी आपका भर जाता है, राइट। तो ड्रॉट्स, बारिश कम भी हो रही है, बारिश आपसे, और इससे जो आपका आपके फ्लड्स भी आ रहे हैं, ग्राउंड वाटर लेवल भी आपका नीचे जा रहा है। तो फर्दर मोर थर्ड जो पॉइंट था, दैट इज लीड्स टू द डिफोरेस्टेशन लीड्स टू द चेंज इन द सॉइल प्रॉपर्टीज एंड द ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन, फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है कि सॉइल का जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, वो आपका हवा के थ्रू भी जा सकती है उड़ के, वाटर के थ्रू भी जा सकती है। जब वाटर आपका बहता है तो उसके साथ में आपकी सॉइल भी जो है वो आपकी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है, तो दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन इज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन इज अ transportation of soil, transportation of soil one place to other place। तो ट्रांसपोर्टेशन, अब ये आपका जो सॉइल इरोजन है फॉरेस्ट ट्रीज की वजह से कम होता है, बिकॉज ट्रीज क्या है, सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। अब जब ट्री नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे, तो जो सॉइल इरोजन है वो आपका ज्यादा होगा, राइट। तो सॉइल आपने देखा भी होगा, रेगिस्तान में जो है आपके जैसे आपके जो है रेत वहां पर उड़ता है, बिकॉज वहां पे पेड़ ही नहीं है उसको रोकने के लिए, ठीक है। उस तरह की कंडीशन आपने यहाँ पे जो प्लेनी एरिया है वहां पर आपने नहीं देखी होगी, बिकॉज वहां पर क्या है आपका, वहां पे आपके ट्रीज होते हैं जो कि सॉइल इरोजन को नहीं होने देते। अब देखिए सॉइल इरोजन से क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर। अब देखिए सॉइल इरोजन से क्या होगा, जो ऊपर की जो टॉप लेयर है वो तो आपकी जो है उड़ के जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चली जाएगी। अब जो नीचे वाली सॉइल है, आपने देखा होगा ऊपर वाली जो सॉइल है वो सॉफ्ट होती है, नीचे वाली जो सॉइल है वो आपकी हार्ड होती है, राइट। तो ऊपर वाली जो सॉइल है वो तो आपकी सॉइल इरोजन के थ्रू जो है दूसरी जगह पे चली गई। अब बचा क्या आपका हार्ड एंड रॉकी लेयर, ठीक है, विच हैज लेस ह्यूमस एंड इट इज लेस फर्टाइल। लेस ह्यूमस यानी कि जो उसमें नेचुरली जो उसमें फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर्स यानी कि ह्यूमस आप कह सकते हैं कि एक सोइल की जो कैपेबिलिटी है कि उसमें प्लांट कितनी अच्छे से जो है ग्रो कर सकते हैं, राइट। तो आपने देखा होगा वो जो है आपकी जो टॉप लेयर है उसमें ग्रो करते हैं। तो देखिए जो आपकी जब ऊपर वाली लेयर जब वहां से आपकी हट गई, नीचे वाली लेयर जो आपकी बची जो कि आपकी जिसमें ह्यूमस नहीं है और जो आपकी क्या है, इट इज लेस फर्टिलिटी मतलब जो जिसकी जो पेड़ उगाने की जो उसमें कैपेबिलिटी है वो कम है, राइट। तो रॉकी लेयर जो आपकी हार्ड रॉकी लेयर है उसकी फर्टिलिटी ऑब्वियसली कम होगी। इससे क्या होगा कि जिस लैंड पे आपका सॉइल इरोजन हुआ, बिकॉज वहां पे डिफोरेस्टेशन आपने कर दिया था, तो सॉइल इरोजन वहां पर हुआ, वहां से जो है आपकी जो सॉइल है दूसरी जगह पे चली गई, तो धीरे धीरे वो जो आपकी जो जगह है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी, डेट बिकॉज ऑफ द डिफोरेस्टेशन, डेट बिकॉज ऑफ द सोइल इरोजन। तो ये इफेक्ट पड़ेगा डिफोरेस्टेशन का सोइल की फर्टिलिटी पे। अब देखिए ये जो आपका जो प्रोसेस है कि सोइल इरोजन की वजह से जो आपकी एक फर्टाइल जो आपकी सोइल है वो चेंज हो रही है इनटू द इनफर्टाइल लेयर, दैट इज कॉल्ड द डेजर्टिफिकेशन। दैट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन देखिए आपके जो डेजर्ट में डेजर्टिफिकेशन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज आपने देखा होगा डेजर्ट में, रेगिस्तान में पेड़ बहुत ज्यादा कम होते हैं, बिकॉज वहां पर जो है जो सोइल है वो आपकी फर्टाइल नहीं होती है, राइट। तो ये जो प्रोसेस है, दिस ग्रेजुअल कन्वर्जन ऑफ द फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट, तो ये डेजर्ट में जब ये कन्वर्ट हो रहा है, एक इनफर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। तो ये प्रोसेस, राइट। तो दीज आर दी सम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। आपका पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज हो रहा है, आपका टेम्परेचर जो है वो आपका इंक्रीज कर रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, देन आपकी फ्लड
देन आपके ड्रॉट्स की प्रॉब्लम, यानी कि रेनफॉल कम हो रहा है, आपका ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है ना, आपका जो सोइल की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, उसकी वजह से सोइल इरोजन हो रहा है, सोइल की फर्टिलिटी जो है वो आपकी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, राइट। तो ये तो आपके कुछ कॉजेज हैं जो आपके डिफोरेस्टेशन की वजह से हो रहे हैं, है ना। तो देयर आर सो मेनी कॉन्सिक्वेंसेज डेट बिकॉज ऑफ द डिफोरेस्टेशंस, राइट। तो यहां पर आप वीडियो को पॉज करके ये नोट करें, राइट। आई होप कि आपको ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है ये समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।